वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर कंट्रोवर्शियल टॉपिक विद अदिति। आज का टॉपिक में कुछ मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। फर्स्ट तो हमारा ये होगा कि ये जो रेड पैंट का सीक्रेट है ये, और सेकंड जो क्या मतलब जो सुमित महल है उन्होंने वो नेहा से शादी करेंगे या नहीं करेंगे, और आगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये सब आज आपके साथ मैं साझा करने वाली हूँ। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर हमारा वीडियो आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलती हूँ। अभी जो हमारा कंट्रोवर्सी जो हो रहा था, जो इतनी ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी हो रही थी सचिन मनीषा नेहा जो हमारी है उन सब उनको लेके, तो अभी जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है। क्योंकि अभी पता है मतलब इसलिए वो नॉर्मलाइज हो चुका है क्योंकि हमारी जो जगह दीदी हैं जो जिन्हें टैग दिया गया आयरन लेडी या लेडी डॉन का, इनको टैग मिल चुका है। सॉरी। सो जी हाँ, जो इन हमारी मतलब ऑडियंस ने जिन्होंने हम लोगों ने इनको आयरन लेडी का टैग दिया हुआ है, आज मैं उनको उनके ऊपर भी बात कर रही हूँ कि उन्होंने ऐसा मतलब क्या हुआ जो मतलब ये जो मैटर है मतलब सारा कुछ सॉर्ट आउट होते दिख रहा है क्योंकि अभी तक इसमें अभी कुछ भी नहीं आ गया। अब यहाँ से मैटर सारा क्लोज हो चुका है जब से चैटिंग रिवील हुई है। मतलब चैटिंग जो है हमारी वायरल हुई थी। सचिन जो हमारे क्या उनको नाम दिया गया है, मैं नाम भी भूल जाती हूँ, लप्पू से सचिन, तो उनको नाम दिया गया है। काफ़ी लोग उनको लप्पू से सचिन का टैग दे रखे हैं भाई। तो नाम तो बहुत ही ज़्यादा फनी दिया गया है। ठीक है, हैं भी यार वो लप्पू से, अगर उनको बोला जाए तो हैं भी वो लप्पू से सचिन। तो उनको जो उनकी जो अभी तक उनका जो था, जब से उन्होंने चैटिंग मतलब हमारे सामने पेश की है तब उसके बाद से कोई भी चीज़ हमारे सामने अभी नहीं आई है क्योंकि हमारी जो जगत दीदी है उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है कि अब इसके आगे का जो भी है सारी चीज़ नहीं सोशल मीडिया पे आ सकती। इसीलिए ये मैटर सारा मतलब सॉर्ट आउट होते नज़र आ रहा है। और दूसरी बात तो ये कि क्या ये जो हमारे सुमित भाई मतलब सुमित महल जो हमारे जीजू बोल सकते हैं, या जीजू तो बोलने का मन नहीं होता है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके साथ शादी हो। क्योंकि यार वो इतने ज़्यादा क्या बोलूँ इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा स्वीट, इतने मतलब इनोसेंट और अंडरस्टैंडिंग मतलब जो होता है पर्सन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और वो इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले मतलब पर्सन दिख रहे हैं, मैं क्या बोलूँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो क्योंकि ऐसा मैं बोल रही इसलिए क्योंकि उन्होंने रिएक्शन जो हमारे रिएक्शन चैनल है उन पे उन्होंने जाके कमेंट किया है काफ़ी कि मतलब वो जैसे कि एक रिएक्शन चैनल है, मैं उनका नाम लूँ, चलो ले लेती हूँ, आर्कमॉम देहरादून। मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं उनको देखती हूँ, मुझे उनके वीडियो अच्छे लगते हैं। उन्होंने उनके उस पर कमेंट किया है क्योंकि जो हमारे सुमित जीजू हैं उन पे अभी तक उनकी फैमिली पे या उन पे किसी मतलब कोई किसी ने भी अभी तक किसी भी रिएक्शन चैनल या कोई भी उस पर अभी कोई बात किसी ने नहीं की है। लेकिन वो जो हमारी देहरादून वाली हैं मॉम, उन्होंने उनके ऊपर उनकी फैमिली के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो उसमें उन्होंने कमेंट किया कि आप एक पहली पर्सन है जिन्होंने मेरी फैमिली के बारे में कुछ अच्छा बोला है। तो उनको उस इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर काफ़ी लोगों का ये भी पता चल रहा है कि मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि आप उनसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तो उनका एक मतलब क्या बोलो बिल्कुल नॉर्मल से शब्दों में उन्होंने बोला है कि यार मुझे ये बताओ आप लोग कि अगर आपकी फैमिली में या आपकी फैमिली के मेंबर में अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करते। तो आप लोग ये समझिए ना कि इंसान इतना कुछ होने के बाद इतना सब कुछ सामने दिख रहा है, सब कुछ पूरा एकदम क्या बोलो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। जो जो भी मैटर है पूरा ट्रांसपेरेंट है, उनकी बीवी जो होने वाली है सारा कुछ दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कितना मतलब क्लियरिटी से सारा मतलब अपनी बात को जो होता है ना, कोई बहुत लंबे वे में ले जाता है, बहुत उन्होंने शॉर्टली शब्दों में बोला। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी फैमिली में होता तो आप लोग क्या करते। तो इससे तो ये पता चलता है कि अभी उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं ठोस जो होता है ना
सबूत अभी नहीं आया है कि वो शादी करें या नहीं करें, लेकिन हाँ उनका आज का एक वीडियो देखा है तो उनकी फैमिली कोई है, उनके कोई फैमिली मेम्बर ही है, तो वो लोग कहीं मंदिर गए तो वो लोग मंदिर हाथ तो मतलब भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ा उनकी मम्मी ने, और वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखी टाइप के दिख रहे हैं। तो उनको देख के बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से दुख लग रहा था कि यार इतनी अच्छी फैमिली है और ऐसी फैमिली को ऐसी लड़की मिल रही है कि भाई क्या बोलो, जिसने तो पहले शादी के पहले ही मतलब शादी नहीं हुई इससे पहले इतनी ज़्यादा थू थू करा रखी है। अगर शादी हो जाएगी भाई साहब तब क्या होगा, ये लोग तो इसलिए सोच रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि शादी ना हो। बट खैर मैं तो ये नहीं चाहूँगी, बस मैं इतनी सी ही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई अगर जगत दीदी आप अब आप जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आप शादी हो रही है, अगर वो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं तो ये एक तो पहली बात, आप उनका ज़िंदगी 7 जन्म में भी उनका एहसान नहीं उतार पाएंगी, ठीक है। और पहली बात, दूसरी बात ये कि अगर आपकी शादी होती तो भाई आप सब कुछ भूल के बस उनको ही आप ध्यान रखें, उनके मतलब जो भी रहता है एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ बन के दिखाइए। क्योंकि ना तो मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू हैं या आगे थी या होने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई, मुझे नहीं लगता, ये मेरा मानना है। सो और हमारा जो तीसरा पॉइंट ये है कि जो रेड पैंट का राज है, ये रेड पैंट का राज बहुत ही ज़्यादा सब लोग शॉक्ड हैं। और पहली बात, दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा फनी हो चुका है, क्योंकि इसको लेके रेड पैंट का उन्होंने लाइव में मैंने देखा था, मनीषा के लाइव में मैंने देखा, तो मनीषा जो है तो उन्होंने अपनी सास से पूछा कि मम्मी रेड पैंट का राज क्या है, तो उन्होंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको कुछ पायल्स वायल्स है इसलिए ऐसा कुछ है। तो बट लोग फिर भी मजाक उड़ा रहे हैं कि ये पायल्स है तो यार फोटो खींच के कौन रखता है, ये बस चीज़ें आ रही है सामने। और दूसरी बात, सरिता जेटू का जो मैटर है, उन्होंने भी सारी चीज़ें बताई। उन्होंने पता एक चीज़ ये बोली कि मतलब सारी चीज़ें देखो, सचिन हो गए और क्या नाम नेहा हो गई और ये सुमित महल हो गए और तासी हो गई, मनीषा हो गई, इन सब में मतलब क्या बोलो सबसे ज़्यादा किसने किया है, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फाइट किया है तो वो किसने किया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सेक्रीफाइस और बोले तो फाइट किया है, सो सबसे ज़्यादा तो इसमें मनीषा का ही मैं बोलूँगी, मनीषा का ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने जो हमारी सरिता है, उन्होंने एक अपने ब्लॉग में कुछ बातें शेयर की कि उन्होंने ऐसा बोला है कि कभी भी एक पक्ष की बात सुन के अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। आप जो भी है, कोई भी बात हो, मतलब उनका कहना ये है कि जो भी बात हो आप दोनों तरफ की बात सुन के तभी आप कोई डिसीजन लें। तो ये बात तो बिल्कुल राइट है, यू आर राइट। और लेकिन उनका जो इससे पहले जो 2 या 3 मंथ पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें उनको इतना ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था सिर्फ इस जगत लेडी की वजह से। इस जो हमारी जगत दीदी हैं, आयरन लेडी हैं, लेडी डॉन बोले, सारा कुछ इनको नाम दिया गया, तो इनकी वजह से इनको इतना ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, और जबकि ये प्रेग्नेंट भी थी। सो इनकी वजह से इनको इतना ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, लेकिन इनकी बात कोई भी किसी ने भी इनकी बात नहीं मानी थी। और सबसे पहली बात तो मुझे इसलिए बुरा लगा सरिता के लिए, जो सरिता दीदी है उनके लिए मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब उनकी बात के लिए जो नीतू मैना वो भी सामने नहीं है। वो यार देखो, ट्रोल तो तुम्हें किया जा रहा, अब उनका भी एक मैं मतलब मीशो है उनकी फ्रेंड, उनके उस पर मैंने देखा तो उन्होंने बोला कि आप लोग जीने दो ये सारी चीज़ें, कि मुझे ट्रोल मत करो, मेरी फैमिली को ट्रोल मत करो, मेरी फैमिली का क्या दोष है। तो यार दोस्त तो है, ऐसे दोस्त है कि यार अगर आप किसी गलत संगत में फंसते हो तो आपको भी बीच में घसीटा जाए। वो कहते हैं चोर के साथ अगर आप रहोगे, चोर नहीं भी हो तब भी आपको चोर बोला जाएगी, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ ये बात आप ये भी एक्सेप्ट करिए कि आप ऐसी औरत की ऐसे आपने संगत किया तो संगत क्या ही ये नतीजा है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मेरा मानना है, मेरा मानना तो क्या ये सभी का मानना है, इसीलिए आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपने ऐसी संगत ना की होती, और सबसे पहली बात, अगर जब ये बात सामने आ गई थी तो आप तो सबसे ज़्यादा करीब थी नीतू जी, तो सबसे ज़्यादा नीतू जी ने क्यों नहीं स्टैंड लिया, नीतू जी क्यों नहीं खड़ी हुई। और तीसरी बात ये कि जो मनीषा है,
मनीषा, तो जब सरिता ये बात लेके आई थी तो मनीषा ने क्यों नहीं स्टैंड लिया? मनीषा पे भी सवाल उठते, मनीषा ने क्यों नहीं स्टेप लिया? ये कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे मनीषा भी कहीं ना कहीं, मनीषा भी गलत है। मनीषा को लोग सिंपैथी दे रहे हैं, वो ठीक है, मैं भी दे रही हूँ, मैं भी मनीषा के साथ ही हूँ। लेकिन मैं मनीषा के लिए इस बात से मैं हूँ कि मुझे इस बात से बुरा लगता है कि यार, जब सरिता सरिता दीदी ने स्टैंड लिया था, जब उन्होंने ये बात तो सामने रखी, तो तुम कहाँ थी मनीषा? कहाँ थी? तुम्हें सामने आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आई? और आज बोल रहे हो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जब आज आपके पति ने ही सब कुछ खोल के रख दिया, तो अब तुम्हें करने को बाकी क्या रह गया? अब तुम माफ़ करो अथवा ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप यहाँ गलत हो, मैं मनीषा को गलत बोलूँगी, ये बात गलत है। जब बात ये 2-3 महीने पहले आ चुकी थी, तब आप कहाँ थी मनीषा? आप कहाँ थी? आपको सामने आना चाहिए था। सिर्फ वो एक लेडी गलत हो रही थी, तो आप कहाँ थी? ये सवाल उठता है, ये सवाल पे मैं भी ऑब्जेक्शन करती हूँ। आप कहाँ थी जब सरिता जेठू को गलत बोला जा रहा था? आप कहाँ थी? मैं बार बार इस बात पे मैं जब से मैंने सरिता जी का देखा है, तब से मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा, मनीषा के ऊपर मुझे गुस्सा हो रखा है कि भाई, कहाँ थी जब सरिता बात ये लेके आई थी? तो आप कहाँ थी? आपको आना चाहिए था ना साहब। अब आप बोल रहे मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं वो फलाना नहीं करना, सारी चीज़ें हो रही थी, तो तब कहाँ थी? वो एक इंसान ट्रोल हो रहा था, वो सारी चीज़ें उसको बोली, तब आप सामने नहीं आ पा रही थी? आपको आना चाहिए था ना। तब तो आपको पति 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 जो कर रहा है, फिर इतना भी सीधा अच्छी बात नहीं होती है। आप सीधे हो तो फिर आप क्यों आराम से, ठीक है। और वैसे भी आपका पति, देखो जो वो होता है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है। आप भले ही आप माफ़ कर दो या ना माफ़ कर दो, वो तो आपका जो, अभी तुम्हारा पति अभी छोड़ा है, अभी कल को एक एक बार नेहा कॉल आ जाएगा ना, तो वो फिर से वही जाएंगे, वो जाएंगे, डेफिनेटली वो जाएंगे, क्योंकि वो कुत्ते की पूंछ वो है, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये ये बात आप मानो अथवा ना मानो, बट आपको जब स्टेप लेना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब आप कुछ भी करो अथवा ना करो, ये वैसे भी जो सामने आया वो आपकी वजह से नहीं आया, वो तो ऑलरेडी खुद आपके पतिदेव ही लेके आए, क्योंकि आपके पतिदेव को धोखा मिला है, लात मारा गया है, तब है। वैसे तो आपने खुद खुद भी कुछ नहीं करेंगे, वैसे तो आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती, आप क्या ही कर लेती, क्योंकि आप अपने लिए लड़ ही नहीं सकते हो। मैं पहला वीडियो है जो आपके लिए इतना बोल रही हूँ, वरना मैंने अब इससे पहले जो भी वीडियो बनाया, मैंने बहुत ही अच्छी बातें आपके लिए बोली, पर मुझे ये बात सुन के इतना ज़्यादा गुस्सा आपके प्रति आ रहा, मैं क्या ही बोलूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़ा मेरी बातों को सोचिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बस गाइस, मेरा वीडियो बस यहीं तक। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा, जो मैंने बोला है वो आप सबको अच्छा लगे, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।